बहुत ही सुंदर घर है दीदी लोगों का, बड़ा मजा आएगा। तो ये देखिए इतना सुंदर घर बना था, 1-2 महीने पहले हम लोग आए थे तब काम चल रहा था। हाँ, सबको बताइए आपके, बहुत ही सुंदर घर बना हुआ है, बहुत सुंदर। हाँ यहाँ पे सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और ये पूरा रूम है बच्चों का, बच्चों की थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अभी तक आप लोगों ने नीचे का सेक्शन देखा, अब है ऊपर जाने की बारी। स्पीड ने हमें बुलाने का कष्ट भी करेगा, चाय पियेंगे साथ में। कितना मजा आ रहा है देखो। आवाज कम कर लेते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हुई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यार, गर्मी कब जाएगी। बहुत लंबे टाइम से लग रहा है कि गर्मी आ रखी है। अब जल्दी जल्दी ये गर्मी जानी चाहिए। इसमें ना कुछ खाने का मन, ना कहीं जाने का मन, ना कुछ करने का मन। बस जल्दी जल्दी गर्मी जाए और हम फ्री हो जाएं और हमारे फिर से रास्ते खुल जाए घूमने फिरने के। तो फिलहाल आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने कहा और दिन का व्लॉग बने ना बने, मतलब ऐसे डेली रूटीन का व्लॉग बने ना बने, लेकिन ऐसे खास मौक़ों पे ज़रूर बनना चाहिए, शादी में कोई फंक्शन, क्योंकि उस दिन तो इतना देख नहीं पाते कौन क्या कर रहा था, क्या हो रहा था। लेकिन ये कामनी की शादी का व्लॉग है, अपना गाँव दिख जाता है जब देखने का मन करो, व्लॉग खोलो और सब लोग दिख जाते हैं क्या कर रहे थे, मतलब पूरा वही दिन रिकॉल हो जाता है। वरना मुझे अभी तक खुद भी अपनी शादी का याद नहीं कि वहाँ क्या क्या हुआ था। जब मैंने कैसेट देखी थी, इतना खाना बना था, इतने लोग आए थे, इतनी भीड़ थी, तो वो ये चीज़ें यादें होती है। तो मैं अपने वो वाले व्लॉग बीच बीच में देखती रहती हूँ जिसमें किसी की शादी हो। परसों ही हमारे मामा जी के लड़के रजत भैया की शादी हुई, वहाँ इतना कुछ देख नहीं पाए इतने लोगों को, लेकिन अब कैसेट में आराम से दिखता है। तो पहले कैसेट होती थी, अब अपने व्लॉग ही देख लेते हैं। तो फिर अभी मैं नहा के आ रही हूँ और आज इतने दिनों बाद मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है कि मतलब मेरे बाल मुझे ठीक लग रहे हैं। मुझे पता है कि सूखने के बाद भी इन्होंने खड़े नहीं होना। ये शैम्पू है लॉरियल, आपने ऐश्वर्या राय का व्लॉग बोल रही मैं, आपने ऐश्वर्या राय का ऐड देखा ही होगा, लॉरियल टोटल रिपेयर, ठीक है। तो इतना ड्रामेबाज होता है, इतना गंदा शैम्पू है ये। मैंने पहली बार इसको ट्राई करा। मैं लगाती थी पैंटीन, डव ज़्यादातर, मतलब डव लगाती हूँ, अगर नहीं मिले तो पैंटीन लगा लिया, ठीक है। कभी कभी हेयर एंड शोल्डर लगा लिया, लेकिन वो दोनों भी मुझे इतने अच्छे लगते हैं पैंटीन वगैरह। मुझे डव ठीक लगता है, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार ये इतना महंगा है, सब शैम्पू में कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही, लेकिन इतना बेकार निकला। इसकी वजह से इतने दिनों से मेरे बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, जैसे नहा के भी आती थी, सुलझते नहीं थे। सबसे अच्छा मेरे लिए डव था। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी तो कैंटीन जा नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मैं बाहर से पाउच लेके आई। वैसे मुझे डब्बों से ज़्यादा पाउच ही सही लगते हैं, उसमें पता रहता है कि कितना लगाना है, क्या करना है। तो मैं ये डव के पाउच लेके आई, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फिर मैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं आज तक इस बॉटल से पानी पीती थी। इसमें मतलब एक टाइम शेड्यूल से रहता था कि आपको सुबह स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग से 9 बजे तक इतना पानी पीना है, 11 बजे तक इतना, और पूरे दिन में कभी कभी तो मैं 2 बॉटल ही पानी पी लेती थी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि प्लास्टिक की बॉटल का सही नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे करती हूँ। तब तक मैंने इसको धो के बिल्कुल साफ़ कर दिया तांबे के लोटे से। ये तो बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं बड़े लोटे को? गागर, गागर, कलश जैसा है, हाँ। तो ये हमारे शादी के किसी फंक्शन में मिला हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस पे करती हूँ। तो मेरी सासू जी ने बोला कि पापा भी लेके आए थे एक बॉटल, तो इस पे कर ले, तो अब से मैं इस पे पानी पीऊँगी। अच्छा। तो फिर परसों आप लोगों ने देखा होगा कि पड़ोस पे हमारी ताई जी हैं, तो ताई जी सासू जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मतलब मुझे, मेरी सासू जी को, कि आप लोग उनकी लड़की का गृह प्रवेश है। वैसे मैं गई थी एक दिन, मैं घूमते फिरते जा रही थी, तो मैंने उनकी लड़की का घर देख लिया था, जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं और शिविका ऐसी शाम को घूमने जा रखे थे और मेरी सासू जी ने मुझे पहले से बता दिया था कि ये जो शांति ताई जी है ना, उनकी लड़की का घर बन रहा है। तो एक दिन मैं जा रही थी तो मैंने देख लिया और मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट करा है आज गृह प्रवेश की पार्टी में। अभी तो सत्यनारायण की कथा है, लेकिन रात को पार्टी है या खाना है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो अचानक मुझे याद आया कि यार गिफ्ट लेना है हम लोगों ने, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ और एक गिफ्ट लेके आती हूँ। और वैसे कंफ्यूजिंग सा होता है कि यार क्या दें, पर उनका नया घर है और नए घर में
जो नई नई चीज़ें चाहिए रहती है, तो मैंने सोचा कि मैंने दिमाग बना लिया कि मुझे कोई बर्तन लेना है। तो फिर मैंने ख़रीद लिया है गिफ्ट, और मैंने कहा यहाँ पे पैक हो जाएगा, गेट पे ही दुकान है, तो मैंने कहा उससे पहले मैं अपनी सासू जी को दिखा देती हूँ कि मतलब उनको पसंद है कि नहीं है, क्योंकि मेरी अगर उनको पसंद ना आए तो इस वजह से मैं दूसरा ले लूँगी। फिर आ जाओ माँ, हाँ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा जैसे मेरी माँ बोलती थी ना कि तू खुद तो तैयार हो जाती है, हमको वो ऐसे दिखाती है। तो सूट मैंने बाद में देखो गिफ्ट ये है, ये गिफ्ट दे रही हूँ मैं उनको। इसमें एक हॉट पॉट है और एक टिफ़िन है। बताओ फिर कैसा है? अच्छा है। अच्छा लिया होगा तो अच्छा ये। नहीं फिर भी मैं आपको पूछूंगी। मैंने कहा कि कैसा है। इसमें ना 2 चीज़ का सेट था, तो मेरे को यही समझ में आया है। क्या पैक करा के ला रही मैं। आप उसको बंद कर दो, लाइट। पता नहीं। हाँ तुम ऐसी आऊंगी, कुछ नहीं होता, घर में ऐसे ही रहता है। हाँ आ रही हूँ। हाँ मैं, हाँ थोड़ा सा ही रखना। वैसे मैंने सोचा था कि बर्तन तो अच्छे ज़्यादा कैंटीन में मिल जाएंगे, चॉइस भी मिल जाएगी, पर इतना मुझे मतलब जाने का हुआ नहीं कैंटीन। पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लग गया, तो मैंने कहा इसको पैक कराती हूँ। आजकल मैं कहीं आती जाती नहीं, तो मेरा यही टाइम पास है, पुरानी चीज़ों को देखो। ये हमारी प्री वेडिंग है, कितना मज़ा आया था यार। आप लोगों ने देखी है नहीं देखी हमारी प्री वेडिंग? नहीं देखी तो जरूर देखना। 1-2 दिन में अब रोपाई होने वाली है, जिस वजह से हमने सबको बोल दिया कि जिसके पास जो भी क्यारी है आप चारों तरफ से उसको खाली कर दो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काटने की कोशिश कर दो। इस वजह से ये देखिए सब लोग खेतों में लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी काटने के लिए। तो फिर अभी रात हो गई है और मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि हम लोगों को जाना है आज एक पार्टी में, जो गृह प्रवेश की है। सुबह पूजा वगैरह तो हो गई, लेकिन रात को खाना है, तो पड़ोस में ही हम लोगों को जाना है, ताईज लोगों के यहाँ। लेकिन तैयार तो मैं हो गई हूँ, काफ़ी दिन से साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है यार क्या पहनूँ। मतलब वैसे पास में ही है, अभी समझ में नहीं आ रहा। पूनम दीदी का फ़ोन आया था, वो लोग भी आ रहे हैं, तो हमने डिसाइड करा कि चलो हम दोनों ही साड़ी पहन के जाते हैं। तो ये मेरा सामान फैला हुआ है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ, ये सारी चीज़ें तो ये अभी फैली हुई हैं। इसके अलावा अंदर देखती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब तैयार होने के लिए। एक तो काफ़ी टाइम से मैंने वो नहीं करा है क्या, जब से मेरी दीदी लोगों की सब साड़ियाँ मैंने पहनी थी, उसके बाद से मैंने कोई साड़ियाँ ड्राई क्लीन नहीं कराई, कोई धुल के नहीं रखी हुई है। और आजकल थोड़ा सा ये भी हो रखा है, तो पता नहीं कोई ब्लाउज़ आएगा या नहीं आएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि ये देखो ब्लाउज़ की लटकनें बाहर आ रही हैं। यहाँ इस तरफ मैंने ब्लाउज़ रखे रहते हैं, तो अभी देखना पड़ेगा। अगर कोई साड़ी अच्छी होगी तो देखना पड़ेगा कि उसके साथ ब्लाउज़ मैच जाएगा या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्राउन वाली पहनूँ। ये इसका ब्लाउज़ भी मैंने दिन में ट्राई किया था, मतलब मुझे लग गया था देख के कि ये मेरे पे फिट आ जाएगा। ये ब्राउन वाली साड़ी जिसका मर्सरीज सा बॉर्डर है, और इसको पहनती हूँ मैं भी। ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है। वैसे मेरा ये वाली साड़ी पहनने का मन था, तो अभी ब्लॉग बन ही रहा है, तो मैंने कहा मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है काफ़ी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई, ये मैंने अंजलि की शादी के लिए ख़रीदी हुई थी, और जब से मेरी माँ ने बोला कि तो एक दिन मुझे दे दे ये साड़ी पहनने के लिए, मैंने मम्मी को दे दी। और मेरी मम्मी को तो ऐसा भी नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, कुछ भी करे पिन विन लगा के सेट कर दूँ, नहीं, ब्लाउज़ अपने हिसाब से करा दिया। अब क्या है, पेट से तो मेरी मम्मी है ही ठीक ठाक, लेकिन हाथ अब बिल्कुल ही पतले हो गए हैं। तो हाथ मेरे मम्मी से ज़्यादा मोटे हैं, तो मम्मी ने बिल्कुल फिटिंग करा दी। मैंने फिर मम्मी ने एक बार पहन के मेरे को वापस कराया, फिर मैंने ठीक करने के लिए भी दिया, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उतना खोला ही नहीं है। फिर बोला मार्जिन नहीं है, तब से ब्लाउज़ ख़राब हो रखा है। ये साड़ी मैं पहन नहीं पा रही, ये नुकसान कराया इतना बड़ा मेरी माँ ने। अब एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि अगर तैयार हो ही रही हूँ तो क्या करूँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह चेंज करूँ या नहीं। कुछ दिनों से आप ही मेरे कानों पे देख रहे होंगे, मैंने अलग तरह के पहने हुए हैं। ये मैंने मिंत्रा वगैरह से मंगाए थे, कुछ आर्टिफिशियल, क्योंकि मैंने कहा यार कभी कभी लोग अब होता नहीं, नई नई शादी में यार गोल्ड का नहीं पहन रखा है, और इतना गोल्ड मैं तो पहन के कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ खोल दूँ, मेरे को पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कुछ ऐसा पहनती हूँ जो सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो इस वजह से मैंने इसके साथ ये मंगाया था। जो मैंने कानों के पहने हुए हैं उसके साथ की ये गले का है, लेकिन ये पहनने से पहले ही टूट गया है। ये देखो, वरना इसने बहुत अच्छा लगना था, लेकिन मैं कर रहने दो, अब सीधे कानों के ही पहनूंगी। बाकी इस बॉक्स में है कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह है मेरी, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पहनूं। पर चलो ये साड़ी वाला छल्ला तो पहन ही लेती हूँ।
ये वाला, ये मुझे शादी में पूनम दीदी की सासू जी की बहन ने दिया था। ये चांदी का है और मुझे काफ़ी सुंदर लगता है, तो इसको तो पहन ही लेती हूँ। क्या? हाँ हाँ, अरे मैंने वहाँ से माचिस ले ली थी, मैं आपको देती हूँ। मेरे को माचिस मिली ही नहीं तो मैंने वहाँ से ले ली थी, मंदिर से। क्या? ये टोकरी, हाँ इसमें थी ये। यार मनसा देवी से लाई थी ना मैं। हाँ, इसमें तो रख रखी मैंने ये। लो, मैंने सुना नहीं। मैं तो एक साथ लाती हूँ ना। हाँ अच्छा, इसी में रख देती। ठीक है ठीक है। ये 10-12 लाती है। हाँ, शाम को क्या हो रहा था कि मम्मी खेत में जा रखी थी। मैंने कहा यहाँ पे कुछ गंदगी है, मैं उसको जला देती हूँ। माचिस मुझे मिली ही नहीं अभी तक। मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, 6-7 महीने हो गए और मुझे नहीं पता कौन सा सामान कहाँ पे रहता है, क्या रहता है, और याद भी नहीं रहता मुझे। एक दिन बताया रहेगा तो इसमें मैं पूछती रहती हूँ अपनी सास को, तो उन्होंने बोला वहाँ पे मिली नहीं, मैंने सीधे मंदिर से चोरी कर ली। बाकी मैंने कहा हाथ में क्या पहनना है, ये कड़े पहन ही रखे हैं और एक हाथ में ये पहनती हूँ और एक हाथ में ये ब्रेसलेट पहनती हूँ। तेरा वाला है नहीं? हाँ मेरा वाला। हाँ, ठीक लग रहा है। तो फिर ये देखिए, मैं और मेरी सासू जी हम दोनों हो गए तैयार। सासू जी ने जब देर से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा मैंने तो सूट ही पहनना है, तो मैंने कहा मैंने साड़ी पहनना है। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं तैयार हुई हूँ, मतलब 2 महीने बाद, पूरा जब से सूरज गया तब से 2 महीने बाद मैं तैयार हो रही हूँ। तो बताना कैसी लग रही हूँ। और मेकअप हो गया पूरा? बाकी मेकअप हो गया, बस बालों का समझ में नहीं आ रहा, बाल खुले रखने। बाल ऐसे लग रहे जैसे कि खंगीरी लगा रखी है। हाँ आज भी 2-3 अरे मेरे बाल अब ऐसे ही बर्बाद हो गए यार। हाँ पता नहीं क्या चक्कर आ रहा। पहले मैं बाल खुले भी रखूं या बांध के भी रखूं, ठीक है, ठीक रहते थे, जो जैसा मर्जी रखूं मैं, मतलब पता नहीं चलता था। मैंने जब तक मैं बीएड वगैरह भी करती थी, जब तक मैं कॉलेज में थी, मैं कंघी मारती नहीं थी और सब बोलते थे कि कितना बढ़िया है यार, उलझते ही थे। पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि बालों के साथ बड़ी दिक्कत हो गई, तो मैं सोच रही हूँ बांध दूँ यार, चुटिया बना देती हूँ। जिड़जिड़े हो रखे, हाँ। और जबकि मुझे लगा शैम्पू में दिक्कत है, पर बालों में ही दिक्कत है। कहाँ पर है? जिंदा है? मैं हमेशा सोचती रहती थी कभी घर के अंदर सांप घुस गया तो। बड़ा है? आप साइड हो जाओ ना। हाँ बड़ा है कोई? वो दरवाजा खोलो तो। भाई घर में सांप घुस गया। ये वाला दरवाजा खोलो दो भाई, मुझे बहुत डर लग रही। कहाँ पर है कहाँ पर? कौन? ये बैठा पायदान में, दिख भी नहीं रहा। अभी कहाँ से आएगी? ये कुंडी खोलना धीरे से। क्या करो, मारा तो नहीं होगा कहीं? पैर से तो नहीं खोलो दो। ऐसा तो मेरे को घास में मिला था। हाँ कहीं से आ गया होगा। कौन मारा? कैसे मारना है? सीधे भगाते हैं ना इसको। भागेगा तो यहाँ हो जाएगा ना। कोई आदमी नहीं है भाई, घर में सांप आ गया है। और मैंने पापा को अभी फ़ोन कर दिया, मैंने कहा हम क्या करें, आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज वेडिंग पॉइंट में शादी है और पापा जा रखे हैं, तो वहीं पर ही है। मम्मी बोल रही मैं भी कुछ नहीं कर रही। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती उसके नज़दीक। है इतना लंबा लंबा ही है, पर डर तो लगता ही है। कोई डंडा था यार छोटा, पापा इसके पीछे जा रहा था ना। डंडा पकड़ो। ऐसे क्यों चल रही? पैदल आ रहा हूँ। इसके पीछे जा रहा था। यहाँ पे था, मैं सुनता को बोलता है ना, हमें ऐसे प्यार रख रही थी इसके पीछे। क्या आ गई? हम लोगों ने पापा को फ़ोन कर दिया है और उसके पीछे जा रखा है शायद। अरे व्लॉग बना रही मैं। अरे ये काला वाला है। ये तो मिला मेरे को वहाँ भी घास में भी। पापा ये है डंडा। तो फिर पापा आ गए हैं और पापा ने उसको भगा दिया है, बोला कि मारना नहीं है, तो भगा दिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे। तो ये देखिए पूनम दीदी पहुंच गई है, चाची लोग भी तैयार हैं और हमारी शिवी का इधर दिखा, आउटफिट दिखा। हाँ मर्सिडीज वाली साड़ी पहन रखी। मम्मी पूरी तरह से तैयार है। तो ये देखिए चलो। तो ये देखिए इतना सुंदर घर में, बहुत बहुत बधाई हो दीदी, बहुत बहुत। जिनका ये घर है ये देखिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है देखते हैं, होम टूर करते हैं। हाँ ठीक है, ये फिर आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर कराती हूँ। चलो शिविका, ये वही घर है जो हम देखने आए थे पहले। हाँ आने तो दीदी। हाँ प्यारा घर बना हुआ है।
वाह शिविका कितना प्यारा बन गया किचन। उस दिन बन रहा था ये। नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्ते नमस्ते। तो ये देखिए इतना सुंदर घर बना था। 1-2 महीने पहले हम लोग आए थे तब काम चल रहा था और आज हाँ सब कुछ है। तो ये देखिए इतना सुंदर सा बन गया है। 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि अभी बन रहा है और इतनी जल्दी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर घर है दीदी लोगों का। बड़ा मजा आएगा। मुझे क्या मजा आएगा, उनको आएगा, पर अच्छा है, सुंदर ना, देख के मजा आ रहा है। तो सब लोग देखिए होम टूर कर रहे हैं। जो भी आ रहा है पहले घर देख रहे हैं अंदर, क्योंकि ये गृह प्रवेश की पार्टी है। तो हम लोग जाएंगे। ऊपर भी है। आज शिविका उस दिन कैसा था, आज कैसे है? मस्त बन गया ना। चलो चलते हैं। ताई जी यहाँ पर है। बधाई हो ताई जी। ताई जी, ताई जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ सबको बधाई है आपके। बहुत ही सुंदर घर बना हुआ है, बहुत सुंदर। बीच बीच में हमें बुलाने का कष्ट भी करेगा। चाय पियेंगे साथ में। चलो दादी का रूम है। हाँ ये दादी के लिए है, उस दिन बताया था उन्होंने। दिखाओ दिखाओ। तो ये घर की मालकिन का बेडरूम हमें दिखा रही हैं। अच्छा ये बच्चों का है। अरे वाह मुझे लाइट भी दिखाई दे रही है। यहाँ का ये है ये। कुछ पता नहीं चल रहा। अरे यहाँ सब क्या क्या है यार सिस्टम। हाँ लाइट नहीं खुल। ये बच्चों का है। अच्छा वाह। तो ये देखिए यहाँ पे सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और ये पूरा रूम है बच्चों का। बच्चों की थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बहुत लाइटें पूरी जलती है, मुझे आने दी आप जलानी। हाँ जल रही होंगी बाबू। हाँ अरे यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम रिमोट से चल रही है। चलो चलो। यहाँ से सुंदर है, सुंदर है, मस्त। अरे यहाँ कुछ तो ये है दूसरा बेडरूम। यहाँ पर देखिए वाह बहुत ही सुंदर है। हाँ मैं जा रखी थी वहाँ। चलो चलो चलो। अच्छा तो यहाँ अंदर, ये ड्रेसिंग रूम इनका ही है। अच्छा ड्रेसिंग रूम है। अच्छा अलमारी वगैरह सब यहाँ पर है। अच्छा बहुत सुंदर है। तो फिर अभी तक आप लोगों ने नीचे का सेक्शन देखा, अब है ऊपर जाने की बारी। की मौसी हो आप। कैसा लगा आपको घर? ठीक हो आप? बढ़िया। सबके बना रहे, सबके बना रहे। अच्छा ठीक है, बाय बाय। जो जो जा रहा है उसको बाय बाय, बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। तो चलिए फिर हम लोग आ गए हैं। काफी समय में तो 2-3 बार खाली आइसक्रीम खाई। खाने के काफी आइटम थे आज। हाँ खाना खाया, थोड़ा सा खाया क्योंकि और चीजों में ही लग गई थी मैं। तो फिर आज बढ़िया मजेदार पार्टी रही। आपको कैसा लगा? अरे हम तो रोज देखते हैं पर हाँ तो आपको कैसा लगा घर?
बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर घर है, बहुत बड़ा सुंदर। बड़ा के ला तूने वीडियो। हाँ, देखना आप लोग भी बताओ कैसा घर बना हुआ है और बधाइयाँ जरूर देना दीदी लोगों को। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। काफी दिन बाद आज पार्टी में जा रहे हैं तो मजा आ गया, पेट फुल हो गया। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।